तो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल द एजुकेशन हब। तो आज की वीडियो में हम साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन की यूनिट 2 जो कि है डिटर्मिनेंट्स एंड प्रोसेस ऑफ लर्निंग का टॉपिक 6 फॉरगेटिंग के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि मीनिंग क्या होता है फॉरगेटिंग का। फॉरगेटिंग का अगर हम सिंपल से मीनिंग देखें तो इसका मतलब होता है फेलियर टू रिटेन, यानी कि जब भी कोई सिचुएशन आए और हमें किसी चीज़ को रिकॉल करना हो, रिटेन करना हो या फिर याद करना हो, तो वो अगर हम ना कर पाएँ तो उसे हम बोलते हैं फॉरगेटिंग। ठीक है, तो ये किसी एक्सपीरियंस को या किसी भी चीज़ को अगर हम रिटेन ना कर पाएँ तो उसे ही बोलते हैं सिंपल भाषा में फॉरगेटिंग। तो इसके कुछ कॉजेज़ भी होते हैं, बहुत सारे कॉजेज़ होते हैं। फर्स्ट कॉज अगर हम देखें तो फॉरगेट ड्यू टू इंटरफेरेंस, यानी कि जैसे कि सपोज़ आपको इंग्लिश आती है और आपको कोई न्यू लैंग्वेज लर्न करनी है, सपोज़ फ्रेंच लर्न करनी है, तो इंग्लिश की इंटरफेरेंस की वजह से हम न्यू लैंग्वेज लर्न कर नहीं पाएंगे या फिर थोड़ी हमें प्रॉब्लम हो जाएगी। सेकंड है फॉरगेट ड्यू टू रिट्रीवल फेलियर, मतलब कुछ सिचुएशंस में हम किसी चीज़ को रिट्रीव नहीं कर पाते, हम भूल जाते हैं। तो ये भी किसका कॉज होता है कि सिचुएशन के अकॉर्डिंग भी हम भूल जाते हैं, या तो हमारा इंटरेस्ट नहीं था, हमने ध्यान नहीं दिया, हम तो भी भूल जाते हैं, या हमारा एटीट्यूड भी इस चीज़ को इफ़ेक्ट करता है। अगर हम प्रैक्टिस नहीं करते, रिपीटिशन नहीं करते, तो भी हम फॉरगेटिंग की सिचुएशन में आ सकते हैं। अब नेचर ऑफ मटेरियल भी देखा जाता है कि इजी था, अनऑर्गेनाइज था, कैसा नेचर था, उसके हिसाब से भी फॉरगेटिंग इफ़ेक्ट होती है। या तो हमने इफ़ेक्टिव टाइम नहीं दिया, इफ़ेक्टिव एक्सपीरियंस हमें नहीं मिल पाए, तो भी हम चीज़ों को भूल जाते हैं। इमोशनल एक्साइटमेंट में भी, या बच्चे से डर जाते हैं, एंगर में, गुस्से में चीज़ें भूल जाते हैं। कुछ को मेंटल डिसीज़ होता है, मेंटल इंजरी होते हैं, फैटीग होता है, इसकी वजह से भी हम भूल जाते हैं। लॉन्ग एंड सीवियर इलनेस की वजह से भी, अगर हमें बीमारी है बहुत टाइम से चलती आ रही है, उसकी वजह से भी हम चीज़ें भूल जाते हैं। या कुछ लर्निंग, रोट लर्निंग अगर हम करते हैं, जैसे रट्टाफिकेशन अगर हम करते हैं, तो भी हम चीज़ें भूल जाते हैं। तो ये इसके कुछ कॉजेज़ थे फॉरगेटिंग के। अब हम कैसे मिनिमाइज़ कर सकते हैं फॉरगेटिंग को। हम जब भी कोई चीज़ पढ़ रहे हो तो हमारे अंदर एक स्ट्रॉन्ग विल पावर होनी चाहिए, हम उसे इंटरेस्ट से पढ़ें, हम अटेंशन दे के पढ़ें, अपनी न्यू नॉलेज को प्रीवियस नॉलेज के साथ हमें लिंक करना चाहिए, हमारी साउंड मेंटल और फिज़िकल हेल्थ होनी चाहिए। जो भी हम सब्जेक्ट मैटर पढ़ रहे हैं वो मीनिंगफुल होना चाहिए, ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए और लेवल के अकॉर्डिंग होना चाहिए। लर्निंग बाय डूइंग करना चाहिए, क्योंकि जितना अगर हम प्रैक्टिस करके काम करेंगे, खुद करके करेंगे, तो वो हमें याद रहेगा। रिपीटिशन करना चाहिए, अपने कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो टाइम टू टाइम क्लियर करने चाहिए। अपने आप को रेस्ट देना भी बहुत ज़रूरी है। बहुत स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं कि प्रॉपर रेस्ट नहीं लेते और वो पढ़ते ही रहते हैं, इस वजह से कोई नया एक्सपीरियंस करते रहते हैं, इस वजह से भी उन्हें चीज़ें याद नहीं रहती। और उन सबसे मेन चीज़ है कि वो जो अपने आसपास का इन्वायरमेंट होता है वो भी प्रॉपरली अरेंज नहीं होता। तो हमारा जो सराउंडिंग है, हमारा सिचुएशन और हमारा इन्वायरमेंट, वो भी प्रॉपर होना चाहिए। टाइम ऑफ लर्निंग होना चाहिए, ये नहीं कि आप 24/7 आप लर्निंग करते रहो, एक प्रॉपर टाइम होना चाहिए। हमारा बिहेवियर होना चाहिए, अगर हम खुद से ही नहीं चाहेंगे किसी भी चीज़ को लर्न करना तो ऑटोमेटिकली हम वो चीज़ को भूल जाएंगे। तो ये तो कुछ वेज थे हमारे फॉरगेटिंग के, कि हम मिनिमाइज़ कैसे कर सकते हैं एक्चुअली फॉरगेटिंग को। हम जो भूलने की प्रॉब्लम होती है उसे हम कैसे मिनिमाइज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब कुछ फैक्टर्स होते हैं जो हमारी मेमोरी को इफ़ेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से हम चीज़ें भूलते हैं, जैसे कि पर्सनल फैक्टर में क्या आता है, विल पावर, हमारी इच्छा ही नहीं थी लर्न करने की तो वो हम ऑब्वियसली भूल जाएंगे। मेंटल सेट, हमारा मेंटल एटीट्यूड कैसा था, इंटरेस्ट नहीं था, हमारे इमोशंस कैसे थे, ये कुछ पर्सनल फैक्टर है, इनको हम साइकोलॉजिकल फैक्टर्स भी कह सकते हैं। अब सेकंड फैक्टर होता है कंटेंट मटेरियल रिलेटेड, जैसे कि डिफ़िकल्ट था, एप्रोप्रिएट था, लेंथ बहुत ज़्यादा थी, इलॉजिकल था। ठीक है, तो इस वजह से भी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। अब कुछ टीचर रिलेटेड फैक्टर क्या होते हैं, प्रोग्रेसिव मेथड अगर टीचर यूज़ करे तो बच्चा ज़्यादा टाइम तक मेमोरी को अपना संभाल पाएगा। मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग फॉलो करनी चाहिए टीचर को। नॉलेज ऑफ कंटेंट टीचर को बेसिकली होना चाहिए, ताकि वो बच्चों को तभी आगे फॉरवर्ड कर पाएगी। अब कुछ इन्वायरमेंट रिलेटेड फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि क्लासरूम का इन्वायरमेंट बहुत अच्छा होना चाहिए, टाइम टेबल होना चाहिए साइकोलॉजिकल बेसिस पे, बच्चों की साइकोलॉजी को ध्यान में रखते हुए टाइम टेबल को बनाया जाना चाहिए। होम इन्वायरमेंट हेल्दी होना चाहिए। टीचर, पेरेंट्स और पीयर्स के बीच में वो जो रिलेशनशिप होती है वो भी प्रॉपर होनी चाहिए। तो आज की वीडियो में हमने पढ़ा फॉरगेटिंग का मीनिंग, कॉजेज़ ऑफ फॉरगेटिंग पढ़ा कि हम फॉरगेटिंग क्यों होती है, वेज ऑफ मिनिमाइजिंग फॉरगेटिंग पढ़ा, फैक्टर्स अफेक्टिंग हमने मेमोरी पढ़ा,
कि कैसे अपनी मेमोरी को हम स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, बच्चे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, कैसे टीचर्स उनकी मेमोरी को स्ट्रॉन्ग करवा सकते हैं ताकि वो फॉरगेटिंग को कम कर सकें। सो होप है आप लोगों को वीडियो समझ आई होगी। अगर आपके कोई भी डाउट्स है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड इफ़ यू लाइक वॉचिंग द एजुकेशन हब वीडियोज़, डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।